अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मुगल सम्राट पीसीपी ट्यूनिंग। उम्मीद करता हूँ जी आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम काम करेंगे M22 के ऊपर। इसका आउटवर्ड वॉल चेंज करेंगे, ठीक है। ये मैं आपको बता दूंगा, उसके अलावा कुछ एक दो ज़रूरी चीज़ें जो सी वो मैं उस हवाले से आपको थोड़ा सा गाइड कर दूँगा, ठीक है जी। तो लेट्स स्टार्ट, हम स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमें ये और ये वाला दो जो सी हल्कीज़ हैं ये खोलनी है, ठीक है। एक हल्की, एक के लिए हमें ये थोड़ी सी बड़े साइज़ की हल्की चाहिए। ठीक है, दूसरे के लिए हमें हमारी जो रेगुलर हल्की यूज़ होती है एयरगन्स के अंदर, जो स्कोप वगैरह खोलने के लिए भी यूज़ होती है, आप वही इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है जी, ये दो हल्कियाँ खोलने से हमारा ये स्टॉक जो सा वो इससे अलग हो जाएगा। अब हमारे पास बची है जी मशीन, ठीक है। आप ये हिस्सा भी इसका आराम से अलग कर सकते हैं क्योंकि इसका बैरल फ्री फ्लोट होता है। अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसे पुश करके निकालेंगे तो ये भी निकल जाएगा। अब हमारा जो बैरल है वो आज़ाद हो गया, हम इसको आराम से ओपन कर सकते हैं, इसको भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है जी, ये देखें, ये छोटी सी गेज है 8 mm की, ये मुझे पसंद नहीं आती इसके अंदर। मोस्टली मेरी कोशिश ये होती है कि गन के अंदर जो सी वो तकरीबन एटलीस्ट 10 mm की जो सी है वो गेज होनी चाहिए। ये देखें, ये 8 mm की गेज है, ठीक है। ये मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। चलो 8 mm तो थ्रेड साइज़ हो गया उसका, लेकिन ये हेड जोन सा साइज़, ये बिल्कुल छोटा सा हेड साइज़ है इसका। कोशिश करेंगे आप इसको बहुत आराम से खोलें क्योंकि समटाइम्स इसका शीशा क्रैक कर जाता है। तो खैर हमें अभी इसको खोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन फ़िलहाल आपको दिखाने के लिए मुझे इसको खोलना पड़ेगा। इसके लिए हमें चाहिए 14 मिली की चाबी, ठीक है जी। ये सिर्फ इतना सा करने से ही हम इसको खोल के तो बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। हमारा ये नीचे वॉल हमें नज़र आना शुरू हो गया। अगर आपकी गन के अंदर एयर हो, उसको निकालने के दो तरीके हैं, और M22 का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है। जबकि इसके अंदर एयर नहीं, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो आप इस हैमर को कॉक कर लें पीछे, ठीक है। कॉक करने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे एक मुँह वाला पेचकस रख के इसको लीवर की तरह से पीछे की तरफ पुश कर देना। जैसे ही आप पुश करेंगे तो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा थोड़ी सी मूवमेंट, ठीक है। इस सुराख के अंदर, इस वाले सुराख के अंदर बेसिकली ये वॉल खुल रहा है, ये देखें, ये इसका वॉल जो सा ये ओपन हो रहा है। तो इस तरह से इसकी जो सी सारी हवा वो बाहर निकल जाएगी। थोड़ा सा ज़ोर लगाना पड़ेगा आपको। आप उससे पहले कोशिश करें कि गन के अंदर जो एयर है वो 100 बार तक तकरीबन आ जाए किसी तरह से, ठीक है। या चला के आ जाए, या जिस तरह से भी। इसके ये जो पीछे इस जगह पे करके ये स्क्रू है, आप इसको खोल सकते हैं। खोल के दूसरी साइड से हैमर के पीछे इस तरह पेचकस रख के तो इसको उल्टा अगर मारेंगे उससे भी ये बॉल खुल जाएगा, ठीक है। तो खैर ये दो तरीके हैं। अब हम इसकी ट्यूब खोलते हैं। खोल के तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इसका जो प्लैनम है, रेगुलेटर जो चैम्बर है वो किधर है और इसका रेगुलेटर किधर है। ये देखें जी, इसकी ट्यूब इस तरह से बाहर आ गई। ये इसका रेगुलेटर लगा हुआ है, ठीक है। और ये इसका रेगुलेटर जो सा है वो प्लैनम है, ठीक है। या तो इसको हाथ से देखें, अगर खुल जाता है तो ठीक है। ये देखें हाथ से खुल गया, क्योंकि ये हैंड टाइट ही होना चाहिए। अगर हाथ से नहीं खुल रहा, आप यहाँ पे इस तरह से कोई भी चमड़े का पीस लेके यहाँ से इसको पकड़ के ग्रिप प्लास के साथ खोल सकते हैं। उससे आपको इस चीज़ के ऊपर निशान नहीं पड़ेगा, ठीक है जी। ये मैंने इसी पर्पज़ के लिए रखा हुआ है। इस तरह इसके ऊपर निशान नहीं पड़ते, एनोडाइजिंग ख़राब नहीं होती, पीस ख़राब नहीं होता। तो ये हमारा आ गया इसका प्लैनम बाहर। कुछ लोगों ने इसकी तस्वीरें लगा कर लिखा हुआ है जी हमने तैयार किया है, या कुछ भी नहीं बोला हुआ तो लोगों की कन्फ्यूजन जो सी है वो बढ़ा दी हुई है।
आप देख सकते हैं ये M22 के अंदर इसका अपना प्लैनम आता है। ये देखें, ये इसका अपना प्लैनम है। यही चीज़ P10 P15 के अंदर हम अलग से तैयार करते हैं, लेकिन उसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, वो 65-80 cc तक चला जाता है। ठीक है, रेगुलेटर हमें खोलने की ज़रूरत नहीं है इसका, क्योंकि रेगुलेटर इसका सेम P10 का P15 का रेगुलेटर जैसे होता है बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन अगर आपको किसी तरह से खोलना पड़ जाए, क्योंकि इसका जो रेगुलेटर प्रेशर है अब तकरीबन 150 का 120 के ऊपर सेट है। ठीक है, अगर आपको खोलना पड़ जाए तो आपने ये चीज़ देख लेनी है कि अगर आपका कंपनी का रेगुलेटर है, किसी ने उसको मतलब खोला नहीं, तो फिर आपका जो ये अंदर वाला हिस्सा है वो सिर्फ 0.1 mm जो सा है वो इसके अंदर हो, तो ये तकरीबन 120 बार पे ये रेगुलेटर आ जाएगा। ठीक है, यह समझ लें इसके बिल्कुल बराबर हो जाए, तो तकरीबन 110-120 बार के ऊपर आपका रेगुलेटर आ जाएगा। ठीक है, उसके अलावा इसके जो रिंग्स वगैरह हैं वो चेंज करने की हमें ज़रूरत नहीं है, मुझे भी। उसकी वजह ये है कि ये बिल्कुल नया रेगुलेटर है और हमें ये काम करना भी नहीं है। लेकिन मैं आपको इसको खोल के दिखा देता हूँ प्लैनम के साथ से। ठीक है, ये देखें, ये इस तरह से इसका सेम अंदर से इसका जो सा वो P15 वाला रेगुलेटर है, P10 P15 की तरह रेगुलेटर। ठीक है, ये आपको नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा अपग्रेडेड है उससे, क्योंकि इसके अंदर इन्होंने ये लगाया हुआ है ताकि इसके अंदर डस्ट वगैरह ना जाए आपके जो रेगुलेटेड चैम्बर है उसके अंदर। ठीक है, इसका ये जो रिंग है ये नहीं, इसका रिंग ठीक है। उसकी वजह ये कि इसके पीछे यहाँ पे जगह ही ऐसी उन्होंने रिंग डालने के लिए बनाई हुई, तो हम इसको इसी तरह से ऐसे बंद कर देंगे। ठीक, ये देखें जी, ये इसका रेगुलेटर। ठीक है, अब जो हमारा मेन इशू था वो है इसके अंदर हमारा वन वे जो वॉल है, उसको खोलने के लिए हमें एक मुँह वाला स्क्रू ड्राइवर है वो बिल्कुल बड़े साइज़ में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, हम इसके अंदर ऐसे स्क्रू ड्राइवर रखेंगे, ये वाला। ठीक है, बड़े साइज़ में, ऐसे साइज़ में, और इसको ऐसे खोल देंगे। उल्टा करेंगे तो ये बाहर आ जाएगा। ठीक है जी, ये चीज़। अब हमारा इसके अंदर है हमारा वॉल। ठीक है, उसको निकालने के लिए हमें ऐसा कोई ट्वीज़र वगैरह की ज़रूरत होगी। ये देखें, ये इसका वॉल है। ठीक है, अच्छा, इसका जो वॉल है ये PR 900 वाला वॉल है। जो PR 900 के अंदर आता है वही सेम वॉल है, लेकिन पिन थोड़ी जो सी उन्होंने वो लंबी कर दी, तो हम इस वॉल को जो सा है वो चेंज कर देंगे, तो इंशाल्लाह हमारी जो गन है वो ठीक हो जाएगी। वैसे तो इसके अंदर कचरा था, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो ये वॉल जो सा है वो यहाँ से किसी वजह से ख़राब हो गया हुआ है। हम इसका कचरा भी साफ़ करेंगे अगर इसके अंदर कोई डस्ट वगैरह है किसी वजह से। उसके लिए आपको ऐसे कॉटन बेड्स वगैरह चाहिए होंगी, वो लेके आपने इसके अंदर जिस जगह पे बैठता है वहाँ पे इस तरह से राउंड करके देखें, ये साफ़, ये इस तरह से कचरा इसका बाहर आ जाएगा थोड़ा सा, अगर होगा इसके अंदर तो। ठीक है जी, ये मेरे पास इसका नया वॉल है। ठीक है, मैं सिंपली इसको उतारूँगा, इस पीस को पीछे से उतार दूँगा। ठीक है, ये टेंशन देने के लिए थोड़ी इसको, और इसको ऊपर पुश कर दूँगा। अब ये थोड़ा सा ऐसे, ये देखें, इस तरह से जाएगा, तो ये कोई इशू नहीं इसका, ये ऐसे वापस अपनी जगह पे स्प्रिंग के साथ ही बैठ जाएगा, उससे इसके ख़राब होने का कोई ख़तरा नहीं है। ठीक है जी, ये हमने इसका ये वॉल जो है वो चेंज। ठीक है, इसको इसी तरह हम इसके अंदर वापस डाल देंगे। वापस डाल के उसी तरह ट्वीज़र के साथ मैं इसको अंदर पुश कर दूंगा, इसके स्प्रिंग को इसके ऊपर लगा दूंगा। ये देखें, ये स्प्रिंग इसके अंदर
उसी तरह बैठ गया। अब हम इस पीस को वापस लगा देंगे इस तरह। इसके लिए हमें बड़ा स्क्रू ड्राइवर चाहिए होगा, बड़ा पेचकस एक मुंह वाला आपको चाहिए होगा इसके लिए, ठीक है। इसका आपने थ्रेड जो सा वो बिल्कुल सीधा रख के उसको टाइट कर देना। अगर थोड़ा सा भी टेढ़ा होगा तो वो थ्रेड जो सा ख़राब कर देगा, तो आपने ये थ्रेड ख़राब नहीं करने देना। कोशिश करनी है आपने कि थ्रेड ख़राब नहीं हो। इसको बहुत ज़्यादा टाइट करने की ज़रूरत नहीं, बस जितना हाथ से टाइट हो जाता है उतना आपने इसको टाइट कर देना, ठीक है जी। तो ये देखिए, ये रही हमारा वॉल चेंज हो गया। अब इस पीस को मैं ऊपर इसी तरह वापस लगा दूंगा, लेकिन उसके लिए मुझे थोड़ी सी इसके ओरिंग को जो सा वो सिलिकॉन ग्रीस लगानी होगी। बस इतनी सी मामूली सी, वो मोर देन इनफ है। ये देखिए जी, ये टाइट हो गया। अब मैं इसको ऊपर टाइट कर दूंगा, इसी तरह वापस बंद कर दूंगा। इसके बाद मैं इसमें एयर फिल करके देखूंगा कि इसका जो प्रेशर है, रेगुलेटेड प्रेशर, वो कहाँ पे है। फिर मैं आपको बता दूंगा कि क्योंकि ये कंपनी का ही है रेगुलेटर, किसी ने इसको एडजस्ट वगैरह नहीं किया, ठीक है। अब वापस हम इसके ऊपर इस तरह से गेज लगा देंगे। तो ये था दोस्तों तरीका इसका वॉल चेंज करने का, ठीक है। वॉल आपको मेरे से मिल जाएगा, मेरे पास अवेलेबल है इसका ओरिजिनल वॉल कंपनी का, ठीक है जी। बाकी ये ट्रिगर की एडजस्टमेंट है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह से करनी, ताकि आपके लिए थोड़ी आसानी हो जाए। काफ़ी टाइट था ये। इसका लॉक हमें पीछे करना पड़ेगा इसको निकालने के लिए। ये है ट्रिगर गार्ड, ठीक है। मैं पहले इसको अनकॉक कर लेता हूँ ताकि खाली की जो गन है वो, अगर हैमर खाली लगेगा गन के अंदर एयर नहीं है, किसी वजह से निकल गई है, हमारा हैमर जो सा वो ऐसे डायरेक्ट टच हो रहा है इसके साथ, ठीक है। यहाँ आके खाली समझ लें कि सिलेंडर के अंदर एयर नहीं है, उसके बाद हमारा हैमर खाली लगता है, तो उसकी वजह से भी हमारा जो नॉकआउट वॉल है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है जी। तो अब हम लोगों में से कुछ लोग जो से हैं वो बहुत सीवियर किस्म की जो गलती है सबसे बड़ी, वो ये करते हैं कि इसका यहाँ पे एक एडजस्टर स्क्रू होता है जो इन्होंने निकाल दिया हुआ। अच्छा, इन्होंने एक अच्छा काम ये किया है कि यहाँ पे एडजस्टर स्क्रू होता है, पहले इससे पहले वाली जितनी भी एयरगन्स थी उनमें आता था, लेकिन उसकी वजह से ये लोग अक्सर ये चीज़ तोड़ लेते थे, ठीक है। तो इसको टूटने से शायद बचाने के लिए उन्होंने ये पीस ही निकाल दिया अंदर से, वैसे भी वो यूज़लेस ही था। अब ये देखिए आपने क्या करना है, आपने ट्रिगर को इस तरह से रिमूव करना है, ठीक है। ऐसे ये पिन बाहर निकाल लेंगे आप, किसी भी प्लायर वगैरह के साथ पकड़ के आप इसको खींचेंगे तो ये बाहर आ जाएगी। यहाँ से हमने इसको इस तरह से पुश भी कर सकते हैं, ठीक है। ये पुश करके ये आपने पिन बाहर निकाल दी, उसके अलावा ये हमारे पास आ गया ट्रिगर, ठीक है। अब ये इसकी फ़र्स्ट स्टेज की एडजस्टमेंट है, ये वाली, ठीक है। जो ये वाली हल्की है, ये इसकी फ़र्स्ट स्टेज की एडजस्टमेंट है। आप इसको जितना ज़्यादा करेंगे फ़र्स्ट स्टेज उतनी कम होती जाएगी, ठीक है।
जितना इसको आप टाइट करेंगे फर्स्ट स्टेज उतनी फर्स्ट स्टेज उनसी वो ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है जी। ये आप एक दफ़ा फिर सुन लें, आप इसको खोलेंगे इसका ट्रैवल एरिया कम हो जाएगा, वो जो फर्स्ट स्टेज का एरिया है ठीक है वो कम होता जाएगा। आप इसको टाइट करते जाएंगे वो एरिया ज़्यादा होता जाएगा। ठीक है जी। तो अगर आप इसको खोलते हैं तो सेकंड स्टेज का ट्रैवल एरिया कम हो जाएगा, अगर आप इसको बंद करते हैं तो सेकंड स्टेज का ट्रैवल एरिया जो सा वो ज़्यादा हो जाएगा। आपका ट्रिगर जो सा वो ज़्यादा पीछे जाके जो अपना हैमर है उसको रिलीज़ करेगा। ये सिंपल सा इसका मेथड है फर्स्ट स्टेज का और सेकंड स्टेज की एडजस्टमेंट का। आप इसके सुराख को लाजमी मैच करें, अगर सुराख मैच नहीं होगा तो उससे आपका ये पिन टूट सकती है या ट्रिगर जो सा वो सही तरह से बैठेगा नहीं। ये देखें। ठीक है जी। ये इसके ट्रिगर की सिंपल सी एडजस्टमेंट है। ऐसा नहीं कि आपसे बंद नहीं होगा, लेकिन अगर फिर भी आपसे बंद नहीं हो तो आप इसको मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको इसको बंद करके और वापस भिजवा दूँगा। ठीक है जी। सिंपल सा ट्रिगर है इसका, बहुत मुश्किल ट्रिगर नहीं है, बहुत आसान है इसकी एडजस्टमेंट और ये काफ़ी अच्छा ट्रिगर इसको मैं समझता हूँ। ठीक है। ये देखें, ये अब ये इसकी फ़र्स्ट स्टेज है। इसको मैंने इस तरह पकड़ के इसलिए रखा ताकि इसको हैमर को हिट ना कर दे। ये देखें, ये इसकी फ़र्स्ट स्टेज, इसको फर्स्ट स्टेज बोलते हैं। फर्स्ट स्टेज के बाद ये जिधर जाकर रुक जाता है आगे इसकी सेकंड स्टेज शुरू हो जाएगी। ठीक है। सेकंड स्टेज, ये इसकी सेकंड स्टेज, अब इसने इसको रिलीज़ कर दी। ठीक है। ये फर्स्ट स्टेज है इसकी, फर्स्ट स्टेज के बाद ये सेकंड स्टेज। ठीक है। तो इस तरह से आपने इसकी स्टेज जो सी वो उसको एडजस्ट कर लेना। अगर आपके बैरल के अंदर से हवा निकलती है बाहर, यानी आपके मुंह के ऊपर हवा लगती है, तो उसके लिए सिंपल सा तरीका ये है कि आपने ये 2 हल्की खोलनी है। ठीक है। ये 2 हल्की खोलनी है, आपका बैरल बाहर आ जाएगा। इस तरह से जी आपका बैरल बाहर आ गया है। ठीक है। हम इसको ग्रीस वगैरह लगा देंगे क्योंकि फ़र्स्ट टाइम खुला है, उसकी वजह से इसके ऊपर ही थोड़ा बहुत ग्रीस या लॉक टाइट जो सा वो लगा हुआ है। ठीक है जी। और ये आपका बैरल आपका बाहर आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने बैरल जैसे ही आपका बाहर आता है आपने ये रिंग चेक कर लेना है कहीं से ये रिंग वगैरह डैमेज तो नहीं। ठीक है। अगर ये रिंग डैमेज नहीं है, ठीक है, तो आपने इसको छोड़ देना, फिर आपने ये पीस खोल देना। ठीक है जी। ये भी बरास का ही पीस है। ठीक है। आप इसको हाथ से बाद में पुश करेंगे यहाँ से तो ये आगे की तरफ आ जाएगा। अगर आप आगे से पुश करेंगे इसको थोड़ा सा तो ये पीछे की तरफ निकल आएगा। ठीक है। आप इसको किसी भी साइड के ऊपर जिधर से आपको आसान लगता है आप इसको पुश करके निकाल सकते हैं। ठीक है जी। ये सिंपल सा इसका ये तरीका इसको निकालने का। तो खैर इसके ऊपर थोड़ा बहुत इसको हम क्लीनिंग भी कर देंगे इसकी। जी, तो जैसे ही आपका ये पीस निकलता है आपने चेक कर लेना आया इसका ये ओरिंग डैमेज तो नहीं कहीं तरफ किसी भी साइड से। अगर ये भी ओरिंग डैमेज नहीं तो फिर आपने क्या करना है, आपने इसका तीसरा ओरिंग चेक करना। उसके लिए ये देखें ये ओरिंग है। ठीक है। आप कोशिश करेंगे ऐसा प्लास्टिक का अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है। मैंने बेसिकली सारी चीज़ें इसलिए रखी हुई हैं कि समटाइम्स लोगों के पास इन चीज़ों की अवेलेबिलिटी नहीं होती, इसलिए मैं आपको देसी तरीका भी बता देता हूँ या लोकल वे जो आसानी से आपको मिल जाए। ठीक है। ये ओरिंग इस तरह से आपका बाहर आ जाएगा। अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है तो आप सिंपली इस तरह का ये डेंटिस्ट के टूल्स होते हैं आपको आसानी से मिल जाएंगे मार्केट से, इसको लेके आपने इस तरह से पुश करना और ये ओरिंग इसका बाहर आ जाएगा। ठीक है। ओरिंग इस तरह आपने बाहर निकाल के तो इसका वापस ओरिंग आपने चेंज कर देना। सिंपल सा ये तरीका है। उसके बाद आपकी ये जो इस एरिए से एयर बाहर निकलती है वो आना बंद हो जाएगी। ठीक है जी। जब आपने इस पीस को वापस लगाना है तो आपने आपको इस चीज़ का कंफर्म होना चाहिए जब आप पीस वापस लगाएं
तो इसकी ये जो ट्रांसफ़र पोर्ट है ये वाली, ठीक है, ये नीचे की तरफ हो, इस तरफ, और ये जो पीस है ये ऊपर की तरफ हो। इस पीस को लगाते वक्त आप कोशिश करें कि आपकी ये जो ऊपर वाली हल्की आप इसको खोल लें, ताकि आपको कन्फर्म जो सा ये पीस किधर लग रहा है, किस जगह पे, आपको इस चीज़ का आइडिया हो जाएगा उस तरह, क्योंकि ऊपर से आपको सुराख से नज़र आ जाएगा इसके जो सुराख हैं वो बराबर हैं कि नहीं, ठीक है। ये जो सुराख है इसकी अलाइनमेंट वगैरह सीधी है कि नहीं, ये जो ऊपर इसके निशान लगा हुआ है इस पीस के अलाइनमेंट के लिए, ठीक है। इसको लगाने से पहले हम इसको थोड़ी सी सिलिकॉन ग्रीस लगा देते हैं, ताकि हमारा ये रिंग जो सा है वो ख़राब ना हो और आसानी से अंदर चला जाए, ठीक है जी। आप इसको दोनों साइडों से पुश कर सकते हैं, बैक साइड से भी और फ्रंट साइड से भी आप इसको पुश कर सकते हैं। ये इस तरह से अंदर इसके बैठ जाएगा। अब ये देखें थोड़ा सा डिफरेंस है, इस डिफरेंस को मैं इससे सीधा कर लूँगा, ठीक है जी। इसके बाद मैं इसे इसी हल्की के साथ दोबारा से टाइट कर दूँगा। इसके अंदर थोड़ा लॉक टाइट लगा हुआ है, उसकी वजह से इसको बंद करना थोड़ा सा सिर्फ मुश्किल हो रहा है, लेकिन वो कोई मसला नहीं इतना। ये देखें इस तरह से ये बंद हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इस बैरल के ये दोनों निशान ऊपर की तरफ रखने हैं और इसको अंदर आराम से पुश कर देना, बहुत आराम से, ठीक है जी। उसके लिए भी मैं रिकमेंड करूँगा आप ये वाली जो एक हल्की है इसमें से कोई भी एक हल्की वो खोल लें, ताकि आपको पता चल जाए कि आया इसकी अलाइनमेंट वगैरह सीधी है कि नहीं, ठीक है। आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बैरल की अलाइनमेंट सीधी है, तो जहाँ पे इस बैरल की अलाइनमेंट सीधी हो आप दूसरी हल्की को थोड़ा सा टाइट कर दें, ताकि आपका बैरल जो सा वो वहीं पे होल्ड हो जाए, ठीक है। ये देखें। अब साथ ही आप फिर दूसरी भी इसका ये जो ग्रब स्क्रू है वो आप लगा सकते हैं आराम से। इस तरह आपके जो बैरल की अलाइनमेंट है वो ख़राब नहीं होगी। और वैसे तो इसको अलाइनमेंट वगैरह की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन इन्होंने ये पकड़ा हुआ है, ये ग्रब स्क्रू पकड़ने के लिए बनाया, क्योंकि इसके अंदर ट्रांसफ़र बोर्ड नहीं होती। बैरल की ट्रांसफ़र बोर्ड जो सी वो पीछे इस बराज के पीस में होती है, ठीक है जी। तो अब जो हमारे पास लास्ट पॉइंट है, ठीक है, वो ये रह गया कि हमने इसका इनलेट वॉल कैसे चेंज करना है, इनलेट वॉल का ओरिंग किस तरह से चेंज करना है। उसके लिए हमने लेना है कोई भी स्क्रू ड्राइवर या कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल गोलाई के अंदर हो, गोल हो, ठीक है, जैसे ये, ठीक है। आप इस तरह का यूज़ कर सकते हैं। मैं नॉर्मली ऐसा यूज़ करता नहीं हूँ, मैंने ये चीज़ रखी हुई, ठीक है, बिल्कुल गोलाई में किसी तरह की इस तरह डैमेज नहीं करती। तो मैं इससे इसको ऐसे खोल लेता हूँ। खोलने के बाद मैं ऐसे आपको दिखाऊंगा कि इसका ओरिंग कैसे चेंज करना है। इसके अंदर एक इन्होंने डस्ट के लिए लगाया होता है, आई होप कि इसके अंदर हो वो। P10 P15 के अंदर ये चीज़ें नहीं होती जो M22 के अंदर है। तो अब इसको किसी भी सूरत P10 P15 से कम नहीं कह सकते इस गन को। हाँ ये देखें, ये बेसिकली उन्होंने लगाया हुआ है कि इसके अंदर किसी किस्म की मट्टी डस्ट वगैरह नहीं जाए, ठीक है। मॉइस्चर हमारा जो पानी होता है वो इतना नुकसान नहीं देता गन को जितना डस्ट वगैरह देती है, या रेत मट्टी जो सी वो अंदर चली जाती है तो वो नुकसान देती है। उसके लिए इन्होंने ये देखें ये यहाँ पे ये लगाया हुआ है बिल्कुल ये पीस, ठीक है। अब इसके अंदर ये स्क्रू होता है, हम इसको ऐसे खोल देते हैं। अगर हमारी गन जहाँ से हम फिल कर रहे हैं उसी जगह से लीक हो तो तब हमने इसको ऐसे चेंज कर देना। ये मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ। अगर हमें चेंज करने की ज़रूरत हुई तो हम इसको चेंज भी कर देंगे, ठीक है। ये भी बिल्कुल नया है, बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हुआ ये रिंग। आपने इसको खोल के ये रिंग चेंज करना है तो आपकी यहाँ से एयर बाहर आना बंद हो जाएगी, ठीक है। हम इसको इसी तरह लगा देंगे क्योंकि ये ओरिंग बिल्कुल ठीक है, बेहतरीन है। बस हमने कोशिश करनी है कि इसकी चूड़ियाँ बिल्कुल सीधी लगें, क्योंकि अगर इसकी एक भी चूड़ी ख़राब हो गई तो ये इसको रिंग को ख़राब कर देगी। तो अगर आपकी चूड़ी ख़राब लग जाती है, पहले एक आध चूड़ी लग जाती है ख़राब, तो आपने क्या करना है, आपने इसके नीचे सैंड पेपर लेके तो इसको नीचे से सैंड कर लेना है थोड़ा सा,
उससे ये होगा कि ये आपका दोबारा ओरिंग जो सा है वो ख़राब नहीं करेगी। अब हम इसको दोबारा इसी तरह से बंद कर देते हैं जी। ये देखें, ये चीज़ P10 में नहीं है, P15 में नहीं है ये चीज़, जबकि ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। इससे हमारी गन के अंदर मट्टी, रेत, इस तरह की चीज़ें इसके अंदर नहीं जाती। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी इसको ग्रीस लगा दी ताकि हमें बंद करने में आसानी हो और हमारा रिंग ख़राब ना हो। ये देखें, इसको आपने हैंड टाइट कर लेना है। हैंड टाइट इज़ मोर देन इनफ। अब बात रहेगी इसके हैमर जो एडजस्टर है, तो ये इसके पीछे एक मुँह वाला पेचकस बना हुआ है। हैमर एडजस्ट करने के लिए आपकी वेलोसिटी कम है, आप इसको टाइट करें वेलोसिटी ज़्यादा हो जाएगी। आपकी वेलोसिटी ज़्यादा है, आप इसको लूज़ करें तो आपकी वेलोसिटी कम हो जाएगी। लेकिन ये भी डिपेंड करता है कि आपका रेगुलेटर किस वेलोसिटी पे सेट है। ठीक है जी। तो अब मैं इसके अंदर हवा भरूँगा। हवा भर के हम चेक करेंगे क्या है इसके बैरल से अब एयर तो नहीं निकल रही। ठीक है, उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे इसका ये श्राउड खोलना पड़ेगा। ठीक है जी, ये मैंने इसका श्राउड खोल दिया। इसको चेक करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आप यहाँ पे अगर आपके पास ऐसा लिक्विड है जो इसको डैमेज नहीं करे, ठीक है, तो आप वो लगा के चेक कर सकते हैं, उससे आपको फ़ौरन पता चल जाएगा। अगर वो नहीं है आपके पास, आप इसके ऊपर बलून लगा सकते हैं। यहाँ पे बलून लगा के आप इसको छोड़ दें, 1-2 दिन के अंदर अंदर या 2-4-5 घंटे के अंदर वो बलून फूल जाएगा, तो आपको बता देगा कि आया इसके अंदर लीकेज है कि नहीं है। जी, तो ये मैंने एयर भर दी। ठीक है, इसका जो रेगुलेटर है वो 120 बार के ऊपर है ऑलरेडी सेट। ठीक है, एयर इसके अंदर अभी 190 बार है। मेरे स्कूबा में थोड़ी हवा कम थी। अब हम इसकी लीकेज चेक कर लेंगे कि आया इसकी लीकेज ख़त्म हुई कि नहीं हुई। देख रहे हैं, बबल बिल्कुल वहीं पे खड़ा हो गया। इसका मतलब इसकी लीकेज बिल्कुल ख़त्म हो गई। अब मैं इसको एक ड्राई फायर कर दूंगा। तो अच्छा, इसके अंदर एक और छोटा सा फॉल्ट है, वो भी अच्छा हो गया, मेरे सामने आ गया। छोटा सा फॉल्ट नहीं, एडजस्टमेंट है थोड़ी। ठीक है, अब इसकी ये चीज़ जो सी जब आप फायर करेंगे तो ऐसे झटका ले जाती है। अगर आप उस चीज़ को सेट करना चाहते हैं कि आपका ये जो पीस है ये झटका नहीं ले, तो आप इसको ऐसे कॉक करें। इसके यहाँ पे एक एल्की है, ठीक है, इस जगह पे। इस एल्की को आप जितना टाइट करते जाएंगे ये पीस उतना ज़्यादा हार्ड हो जाएगा अंदर। ठीक है, फिर ये इस तरह बाहर खुद ही झटके से बाहर नहीं आएगा। तो आप उसको अपनी ज़रूरत के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका काफ़ी लूज़ था, अब काफ़ी ज़्यादा टाइट हो गया। इसकी थोड़ी सी माइनर सी एडजस्टमेंट होती। हाँ, आप ये देखें, अब ये इसके अंदर बिल्कुल टाइट होकर जाएगा, तो ऐसे फायर करने पे हिलेगा नहीं। ठीक है, लेकिन इसको हम क्या करेंगे, हम इसको लगा देंगे सिंथेटिक ग्रीस, ताकि इसकी जो वर्किंग है वो थोड़ी स्मूथ हो जाए। ठीक है, ये छोटी पैकिंग में ही आती है, बल्कि पाकिस्तान में मिलती नहीं है, इम्पोर्टेड ही होती। तो आप इसकी जगह पे ऑयल यूज़ कर सकते हैं। ऑयल के अंदर फुली सिंथेटिक गन ऑयल मिलता है, वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़रा ये होता है कि ज़रा इसको गंदा नहीं करती ये जो ग्रीस है, जबकि सिंथेटिक ऑयल जो सा वो थोड़ा उसको डर्टी कर देता विद द टाइम बिंग, वक्त के साथ साथ उसको थोड़ा सा गंदा कर देता। जी, अब हम इसका श्राउड जो सा वो वापस लगा देंगे जी, क्योंकि कंफर्मेशन हमें हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह कि इसका ये जो लीकेज है ये ख़त्म हो गई।
जी। इस पीस को हम ऊपर रख के इस चीज़ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि हमारा ये पीस किस जगह पे आएगा। जो बैरल इसका बेसिकली इसका बैरल होता है फ्री फ्लोट बैरल। मैं रिकमेंड करता हूँ कि फ्री फ्लोट बैरल वाली जो गन है वो ज़्यादा मज़ा करती। इसके अब हम बड़ी हल्की लगा देंगे वापस पहले। कोशिश करें कि जो आपका ये बॉल होता है इसके साथ सिर्फ इसको थोड़ा सा समझ ले बंद ही करते हैं। उसके बाद अगर हमने टाइट करना तो आप दूसरी साइड से करें। अगर ये बॉल आपका हल्की के अंदर टूट जाता तो फिर उसके बाद आपके लिए बड़ा इशू बन जाएगा इसको बाहर निकालना, क्योंकि ये आगे से टेम्पर होती है, हार्ड होती है, तो फिर इसको ड्रिल करके भी नहीं निकाला जा सकता। जी ये रही हमारी M22 कम्प्लीटली बंद कर दी हमने, तैयार है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और आपको इसके अंदर कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। अब अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें जी। खुदा हाफिज़।